Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTAC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, तो गाइस आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइस. और बेसिकली कौन सा नेटवर्क डिवाइस हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं RJ45. Now what is this RJ45? तो भाई नेटवर्क डिवाइस हमने डिस्कस करना शुरुआत कर दी थी. हमने देखा था कि यार सिर्फ नोड से, सर्वर से, पीसी से काम नहीं चलने वाला है, वर्क स्टेशन से काम नहीं चलने वाला है. उनको आपस में कनेक्ट करना जरूरी है. सिर्फ खाली कॉपर वायर से कनेक्ट करने से काम नहीं चलेगा. आपको उसमें NIC चाहिए, RJ45 चाहिए, आपको मॉडेम चाहिए, राउटर चाहिए, हब चाहिए, ब्रिज चाहिए. ये सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस. तो एक करके नेटवर्क डिवाइसेस देख रहे हैं. तो नेटवर्क डिवाइस हम एक NIC कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में. अब हम उठा रहे हैं RJ45. तो बेसिकली वायर्स के एंड पॉइंट में जो टर्मिनल्स लगे होते हैं ना, उसको कहते हैं RJ45. तो क्या है यार, देखो हमारे पास एक वायर होता है, तो जो ईथरनेट वायर के नाम से हम जानते हैं, ईथरनेट केबल के नाम से जानते हैं ना हम लोग, ईथरनेट केबल यूज करते हैं. तो ईथरनेट केबल के नाम से आप उस वायर को जानते हो. अगर आपने नोटिस किया हो तो जो ईथरनेट केबल आपकी होती है उसमें सबसे लास्ट में एक प्लास्टिक सा कैप सा लगा होता है ना, तो जो प्लास्टिक कैप टाइप लगा होता है ना, उसी को कहते हैं हम RJ45. ठीक है, जो लास्ट में एंड में लगा होता है ना, उसी को कहते हैं RJ45. अब बेसिकली RJ45 है क्या, तो अगर मैं RJ45 की फुल फॉर्म बताऊं तो RJ45 इज शॉर्ट फॉर रजिस्टर्ड जैक 45. क्या है RJ45 मतलब, RJ का मतलब इज रजिस्टर्ड जैक, है ना. तो रजिस्टर्ड जैक 45 मतलब जो बाय डिफॉल्ट हर जगह क्या कहते हैं एक ही स्पेसिफिकेशन में यूज होने वाला जो जैक है उसको कह दिया RJ, रजिस्टर्ड जैक. ठीक है, 45 के रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पेसिफिकेशन का, जो मैंने आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है. रजिस्टर्ड जैक RJ इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टेलीकम्युनिकेशंस एंड डेटा इक्विपमेंट्स. तो रजिस्टर्ड जैक क्या है, RJ या रजिस्टर्ड जैक का क्या मतलब होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है, हर जगह ये यूज होने वाला है. स्टैंडर्डाइज्ड फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस है. ठीक है, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस एक फिजिकल डिवाइस है जो नेटवर्क इंटरफेस का काम करता है फॉर कनेक्टिंग टेलीकम्युनिकेशंस एंड डेटा इक्विपमेंट्स. सो डेटा ट्रांसफर करने के लिए या टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्शन का काम करता है वो है रजिस्टर्ड जैक, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस है. ठीक है, द 45 इन दिस 45 सिंपली रिफर्स टू द नंबर ऑफ द इंटरफेस स्टैंडर्ड. तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर का स्टैंडर्ड इंटरफेस है. ठीक है, बहुत सारे आते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से स्टैंडर्ड का इंटरफेस है ये 45. तो वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टैंडर्ड का इंटरफेस है. ठीक है, नाउ RJ45 is commonly used to connect computers on the local area network, that is a LANs Ethernet, especially LANs Ethernet और Type 3 token ring networks. अब देखो हम यूजुअली कहते ये हैं कि यार हम समझ लेते हैं कि जो वायर्स हम यूज करते हैं ना अलग अलग जगह इंसर्ट करने के लिए, डेटा कनेक्टिविटी के लिए, तो हम जो ईथरनेट केबल का यूज करते हैं हम समझ लेते हैं कि उसके आगे जो टर्मिनल जुड़ा हुआ है वो भी क्या है, वो भी आपका ईथरनेट ही होगा, ईथरनेट केबल का ही पार्ट ईथरनेट केबल ही है वो. नहीं भाई, बट आपको ये समझने की जरूरत है वो ईथरनेट केबल नहीं है, वो क्या है, वो है RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45. तो बेसिकली रजिस्टर्ड जैक 45 क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर्स को एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करता है. अब जो लोकल एरिया नेटवर्क में आप नेटवर्क बना रहे हो, उस नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से एक टाइप है ईथरनेट. तो ईथरनेट क्या है, ईथरनेट एक पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क का टाइप है और उसमें जितनी भी चीजें यूज होती हैं उस सबको ईथरनेट से नाम दे देते हैं. जैसे ईथरनेट हमने कार्ड पढ़ा था, ईथरनेट कार्ड पे, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो आप नेटवर्क सेटअप कर रहे हो उसमें जो NIC चिप का यूज कर रहे हो उसको हम कह रहे हैं ईथरनेट कार्ड. अब जैसे जो आप केबल यूज कर रहे हो उसको हम कह रहे हैं ईथरनेट केबल. ठीक है, बट जरूरी नहीं है सिर्फ ईथरनेट नेटवर्क को ही यूज करो, आप यूज कर सकते हो 3 टोकन रिंग नेटवर्क को भी. ठीक है, 3 टोकन रिंग नेटवर्क को भी आप यूज कर सकते हो. और ये क्या है, ये भी यूज होता है RJ45 को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, ये भी किस लिए यूज होता है, ये भी मतलब RJ45 की वजह से आप इन नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकते हो. तो यहां मैंने क्लियरली ये चीज बता रखी है, ईथरनेट केबल का नाम नहीं है,
ईथरनेट केबल का नाम नहीं है। तो क्या है ईथरनेट? सो ईथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर। ईथरनेट क्या है? एक आर्किटेक्चर है। कौन सा आर्किटेक्चर है? लैन का आर्किटेक्चर है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आपको नेटवर्क सेटअप करना है तो उसका एक आर्किटेक्चर है ईथरनेट। ठीक है, किसने डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन अलोंग विद डीईसी एंड इंटेल। तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने अलोंग विद डीईसी एंड इंटेल ईथरनेट आर्किटेक्चर बनाया था, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। ईथरनेट यूजेस ईदर अ बस और स्टार टोपोलॉजी एंड सपोज डेटा ट्रांसफर रेट्स ऑफ अप टू 10 Mbps। तो 10 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता है ईथरनेट, जो बस या स्टार टोपोलॉजी पे कनेक्ट होता है। ये क्या है? एक आर्किटेक्चर है, वायर नहीं है। ईथरनेट वायर नहीं होता है। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट क्या है? एक टाइप का आर्किटेक्चर है। अब इसमें जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे वाले हो उसको हम ईथरनेट से नाम दे देते हैं। जैसे कार्ड यूज कर रहे हैं तो ईथरनेट कार्ड, केबल यूज कर रहे हैं ईथरनेट केबल। ठीक है, तो ईथरनेट नेटवर्क के रिस्पेक्ट में नाम दे रहे हैं, बट ईथरनेट केबल को नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, बेसिकली जो आप ईथरनेट केबल देखते हो ना, जब कहते हो ईथरनेट केबल जो ईथरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करने काम आती है, तो उसके जो एंड पॉइंट पे लगा होता है उसको कहते हैं RJ45। और स्पेशली एक्चुअली हम बार बार क्या कहते हैं यार, क्यों कह देते हैं हम RJ45 को ईथरनेट केबल या ईथरनेट केबल को RJ45 केबल? तो रीजन बीइंग क्योंकि स्पेशली RJ45 ईथरनेट नेटवर्क में ही कनेक्ट कर रहा था, मतलब जो लैन ईथरनेट आर्किटेक्चर है ना उसी में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ स्पेशली फॉर ईथरनेट ओनली। Since Ethernet cables have an RJ45 connector on each end, Ethernet cables are sometimes also called RJ45 cables। तो कभी कभार इसको RJ45 cables भी कहते हैं, बट काफी कम लोगों को पता है कि RJ45 cables है। इनको लोग Ethernet केबल से ही जानते हैं। Ethernet आर्किटेक्चर में कनेक्ट होने वाले केबल्स या केबल्स यूज होने वालों को हम कहते हैं Ethernet केबल। बट उनके टर्मिनल्स में कौन जुड़ा हुआ है? उनके टर्मिनल्स में जुड़ा हुआ है RJ45, जो कनेक्शन को पॉसिबल कराता है। ठीक है, अब क्योंकि RJ45 जुड़ा हुआ है दोनों एंड में वायर के, तो उसको हम RJ45 केबल भी कह देते हैं। ऑल्दो जिस टाइप की केबल आप बीच में यूज कर रहे हो वो अलग होने वाली है। वो आपके यूज करने वाले ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करने वाले, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शील्डेड या अनशील्डेड कैसे भी हो सकती है, बट है क्या? ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो केबल क्या यूज करो? तो देखो सिंपल सी बात है, आप कनेक्टिविटी के लिए मतलब दो पीसी को कनेक्ट कर रहे हो, ये एक पीसी है, ठीक है, ये एक पीसी है, इनको कनेक्ट करो एक वायर से। अब इस वायर के एंड पॉइंट पे क्या लगा होता है? इस तरीके से एक टर्मिनल टाइप लगा होता है, जिसको RJ45 कह रहे हैं। इसके भी एंड पॉइंट पे एक लगा होता है, ये RJ45। तो ये क्या है? ये भी है RJ45 और ये भी है RJ45, ये RJ45 है। ठीक है, बीच में जो केबल यूज हो रही है ये क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आपकी क्या हो सकती है? जो शील्डेड अनशील्डेड दोनों हो सकती है, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे डेटा कम्युनिकेशन में। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये RJ45 हो गया, लास्ट में ये जो जुड़ा हुआ ये RJ45 है, ये भी RJ45 है, बीच में केवल ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब अगर ये जो आर्किटेक्चर जो नेटवर्क आपने बनाया है ये अगर ईथरनेट आर्किटेक्चर है तो हम इस केबल को कहते हैं ईथरनेट केबल एज अ होल। ठीक है, या तो ईथरनेट केबल कहते हैं, या फिर हम ये भी कहते हैं क्योंकि RJ45 आप यूज करो दोनों टर्मिनल्स में तो उसको RJ45 केबल भी कहते हैं। बट ध्यान का रखना है कि बीच में वायर कैसा यूज हो रहा है, केबल कैसे यूज हो रही है? ट्विस्टेड पेयर। एंड्स में क्या यूज हो रहे हैं? RJ45। ठीक है, तो RJ45 आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैक यूज हो रहा है RJ45। समझ में आया? तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ईथरनेट इज नॉट अ केबल, ईथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, सो ईथरनेट को जिस तरीके से दिखता है ये आप लोगों ने देखा हुआ है। तो ईथरनेट क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये जो वायर आप यूज कर रहे हो, ये जो वायर आप यूज कर रहे हो, इसी को हम कह रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्या है? ट्विस्टेड, जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ये। और तो कोएक्सियल केबल भी कनेक्ट कर सकते हो, बट कोएक्सियल केबल इसमें कोई कनेक्ट करता नहीं है, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज होता है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कॉपर वायर्स ही कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कॉपर से एल्यूमिनियम वायर्स। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल है। और ये जो पोर्ट है, ये जो चीज है, ये जो प्लास्टिक का होता है ना, इसको कहते हैं हम RJ45। इसको क्या कहते हैं? RJ45। तो इसको कहते हैं RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। अब ये रजिस्टर्ड जैक मतलब ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, तो ये पीसीज में कनेक्ट हो जाता है। हर पीसी में, हर डिवाइस में, हब में, स्विच में, राउटर में, या किसी भी पीसी में या किसी भी सर्वर में ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इसकी कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है वो ये लिस्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, RJ45 इज एन 8 पिन 8 पोजीशन 8P8C। तो कभी कभार RJ45 को 8P8C भी कहते हैं। ठीक है, 8P8C, 8P8C मतलब 8 पिन
8 कनेक्टर, 8 पिन 8 कनेक्टर, 8P8C मतलब 8 पिन या 8 पोजीशंस एंड 8 कनेक्टर्स। प्लग और जैक, ये बेसिकली क्या है, प्लग है या जैक है, ठीक है, विद 8 वायर कनेक्टर्स, इसमें 8 वायर्स कनेक्ट होते हैं। तो आप काउंट भी कर सकते हो, अगर आपके घर में RJ45 हो, ये जैक है ना, जैक हो या फिर आपके पास प्लग हो, कुछ भी हो, जैक और प्लग में भी डिफरेंस आके समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, जैक या प्लग कुछ भी हो, उसमें जाके काउंट करिएगा। आप नोटिस करोगे कि यार यहाँ पे जो वायर्स है, जो आप देख सकते हो, काउंट कर पाओगे, तो वायर्स कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 8 वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 8 वायर्स ही इसकी स्पेशलिटी है, इसीलिए इसको कहा जाता है 8 पिंस 8 कनेक्टर्स। तो बेसिकली इसमें 8 वायर्स आते हैं और 8 कनेक्शन पॉइंट से यहाँ पे बना देता है, तो 8 पिन 8 कनेक्टर्स बन जाता है। तो बेसिकली ये 8 वायर्स कनेक्ट करने का काम करता है। सो RJ45 प्लग्स feature 8 pins to which the wire strands of a cable interface electrically। तो जो वायर है ना, जो वायर आ रहा है उसमें 8 वायर्स है, वो क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिकली 8 वायर्स कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ईच प्लग हैज 8 लोकेशंस स्पेस्ड अबाउट 1 mm अपार्ट। तो बेसिकली ये जो वायर्स यहाँ पे प्लग हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये 8 ऐसे पिंस में प्लग इन हो रहे हैं और इनके बीच में जो गैप है वो 1 mm का होता है, मतलब बहुत कम गैप होता है इनके बीच में, ठीक है। apart into which individual wires are inserted using special cable crimping tools। तो स्पेशल केबल क्रिम्पिंग टूल्स का यूज होता है इसमें इंसर्ट करने के लिए, मतलब मैनुअली हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। द इंडस्ट्री कॉल्स दिस टाइप ऑफ कनेक्टर 8P8C, शॉर्ट हैंड फॉर 8 पोजीशन 8 कॉन्टैक्ट। तो 8 पोजीशंस है, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 8 पोजीशंस देखने को मिल रहा है और 8 कॉन्टैक्ट हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए इसको 8P8C भी बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, इंडस्ट्री लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे हैं वो इसको 8P8C कहेंगे, मतलब RJ45 नहीं कर रहे होंगे उसको, वो 8P8C कह रहे होंगे। 8 पोजीशंस पे 8 कनेक्टर्स मुझे चाहिए, तो मुझे वो दे दो, तो वो एक्चुअली RJ45 की बात हो रही है, ठीक है। कॉमन लोगों के लिए RJ45 बनाएंगे, वैसे उसको 8P8C कहा जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो समझ में आया, तो कुछ इस तरीके से आपका RJ45 दिखता है। तो ये पार्ट है सिर्फ RJ45, पीछे वायर नहीं है, सिर्फ ये टर्मिनल है RJ45, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्या, फिर अब RJ45 का अगर मैं पूरा स्पेशलिटी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका RJ45 है, ये पार्ट है सिर्फ RJ45, पीछे से केबल नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है RJ45, ठीक है। अब जब आप RJ45 को देखो, साइड से देखो तो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर का दिखता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्डन कॉन्टैक्ट पिन है, 3 प्रोंग्ड, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्डन कॉन्टैक्ट पिन है, जहां से कॉन्टैक्ट सेटअप होने वाला है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये रिटेनिंग लैच है और ये स्ट्रेन लैच है, ठीक है, मतलब वो जो होल्ड करने के लिए आप लगाते हो वो है बेसिकली, ठीक है। ये डायग्राम क्या है, ये पीछे का डायग्राम है, मतलब जहां से वायर्स को इंसर्ट करते हो, तो आप देखोगे पीछे से एक वायर आ रहा होता है और वो वहां पे इंसर्ट होता है और वो प्लग्ड होता है, तो ये वायर इंसर्शन का पॉइंट है। और ये आगे से आप देख रहे हो, तो आगे से आप देखोगे कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वायर्स को 8 कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जो आगे से दिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर होल्स। तो ये इंसुलेटेड, यहाँ पे जो है इंसुलेटेड कंडक्टर होल्स है, जिससे कि ये आटो जो है आपस में कनेक्ट ना हो जाए। और यहाँ पे यही क्या है, ये ऐसे होते हैं कि कंडक्टर होते हैं और ये क्या करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर होल्स है और ये क्या है, कंडक्टर से नीचे उनके जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का कुछ RJ45 देखने को मिलता है, पीछे वायर नहीं है, सिर्फ ये टर्मिनल को हम RJ45, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नाउ द RJ45 कनेक्टर लुक्स वेरी मच सिमिलर टू स्टैंडर्ड टेलीफोन कनेक्टर RJ11 कनेक्टर्स। तो यार ये जो RJ45 है ये बहुत सेम दिखता है RJ11 के, जैसे कि ये RJ45 है और ये RJ11 है, कुछ से डिफरेंस दिख रहा है, नहीं, बहुत सेम है, काफी सेम है RJ45 और RJ11। तो बेसिकली RJ11 टेलीफोन लाइन के लिए यूज होता है यूएस में, तो यूएस में RJ11 का यूज किया जाता है, इस केबल का यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब इस पोर्ट का यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिविटी पर्पस, टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए ये RJ11 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो RJ11 क्या है, ये टेलीफोन कनेक्टर के तरीके से बहुत सिमिलर दिखता है RJ45 RJ11 के तरीके से, बट इट इज वाइडर देन RJ11। तो RJ11 थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ये वाइड है, मतलब बड़ा भी है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा दिख रहा है, RJ11 थोड़ा बड़ा है ना। एज इट हाउसेज 8 वायर्स इंस्टेड ऑफ 4 और 6। तो RJ11 या तो 4 पिन का हो सकता है या 6 पिन का हो सकता है, बट RJ45 क्या है, ये 8 पिन का है, ये 4 6 का, ये 8 पिन का है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो RJ45 काफी हद तक RJ11 जैसा दिखता है, बट है नहीं, ठीक है, दोनों बहुत अलग है, ठीक है। ये 8 पिन का है या 4 या 6 पिन का हो सकता है,
ठीक है। वी कॉमनली यूज ट्विस्टेड पेयर केबल्स टू कनेक्ट विद RJ45। अब बेसिकली ये तो आपका क्या हो गया, RJ45 हो गया। अब इसके पीछे जो वायर आप यूज कर रहे हो ये क्या होने वाला है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। कॉमनली कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कोएक्सियल नहीं कनेक्ट कर सकते, बट यूजुअली वो यूज नहीं किया जाता है, RJ45 किया जाता है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या है, अलग अलग केबल्स हैं जो ट्विस्ट होकर आ रही हैं। अब वो 8 वायर्स आ रहे हैं जो क्या इलेक्ट्रिकली पिंड है इससे, तो आप देखोगे कि मोस्टली यही यूज हो रहा है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज हो रहा है। अननेसेसरी का कोएक्सियल केबल्स यूज करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है कुछ रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मिलेगा नहीं, ठीक है। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल ही इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे आ जाते हैं भाई जैक के ऊपर और प्लग के ऊपर, ठीक है। नाउ ईथरनेट केबल्स फीचर स्मॉल प्लास्टिक प्लग्स ऑन ईच एंड दैट आर इंसर्टेड इनटू द RJ45 जैक्स ऑफ ईथरनेट डिवाइसेस। तो क्या है, ईथरनेट केबल्स फीचर स्मॉल प्लास्टिक प्लग्स ऑन ईच एंड दैट आर इंसर्टेड इनटू द RJ45 जैक्स। तो बेसिकली यहाँ आपके डायग्राम के लिए लिखा हुआ है, ये क्या होता है भाई, RJ45 जैक होता है जिसमें एक्चुअली में आप केबल को इंसर्ट करने वाले हो, जिसमें एक गैप बना हुआ, होल बना हुआ, जिसमें आप RJ45 क्या करने वाले हो, प्लग को इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है, RJ45 केबल को इंसर्ट करने वाले हो। तो ये जो होता है, मतलब जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हो उसको कहते हैं जैक, और जिस चीज को आप इंसर्ट कर रहे हो उसको कहते हैं प्लग। तो जैक मतलब जिसमें इंसर्ट हो रहा है, और प्लग मतलब जिस चीज को आप इंसर्ट कर रहे हो। बेसिकली होता क्या है, यहां पर भी 8 टर्मिनल्स बने हुए हैं, 8 है, यहां पर भी 8 होते हैं। तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, कंडक्टर्स के तरीके से काम करने लगते हैं और डेटा इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, जैक है जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हो, जिस चीज को इंसर्ट कर रहे हो उसको कह रहे हैं प्लग, ठीक है। Now the term plug refers to the cable or male end of the connection। तो जो मेल एंड है कनेक्शन का, जो प्लग होने वाला है, जो आप क्या कहते हैं इंसर्ट करने वाले हो, दैट इज प्लग, ठीक है। वाइल द टर्म जैक रेफर्स टू द पोर्ट और फीमेल एंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं फीमेल एंड, या फिर जो आपका क्या है, जो पोर्ट है आपका, दैट इज रेफर्ड टू एज जैक, ठीक है, जिसमें आप इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो दिस इज प्लग, दैट इज जैक, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इंसर्शन का काम होता है, ठीक है। तो प्लग और जैक मैंने आपको बताया था, समझ में आ गया। तो ये है भाई आपकी RJ45 की कहानी, ठीक है। आपको RJ45 की कहानी आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा भाई, RJ45 को ईथरनेट केबल से कंफ्यूज नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं कि ये सपोज आपका पोर्ट है जिससे आप कनेक्ट करने वाले हो बेसिकली, सॉरी, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट प्लग है। तो ये प्लग्स हैं, बीच में वायर है, तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हैं RJ45, ये क्या है, ये हैं RJ45, ठीक है। तो बेसिकली अभी फिलहाल प्लग है, जब आप इंसर्ट करोगे तो जैक बन जाएंगे। बीच में जो केबल है वो क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। बीच में क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। अगर ये पूरा अरेंजमेंट, वायर का पूरा अरेंजमेंट अगर एक लैन आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है जिसका नाम ईथरनेट है, तो हम इसको कहते हैं ईथरनेट केबल पूरा, ठीक है, फॉर कॉमन पर्पस, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा चीज को, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका RJ45, एक और नेटवर्क डिवाइस। अब आगे जब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, तो आपको और नेटवर्क डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब मॉडेम। तो अगर आपको मॉडेम के बारे में जानना है, मॉडेम नेटवर्क डिवाइस के बारे में सब चीजें जाननी है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा और बने रहिएगा, उसमें हम मॉडेम के बारे में सब चीजें कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा। अभी फिलहाल हमारा RJ45 कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ रन कर जाओगे, जैसे होम पेज। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको क्या करना है, आपको इसमें से CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मतलब किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ सारी क्लासेस आ जाएंगी, यू नीड टू सिलेक्ट क्लास 12। तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है वो सब ओपन हो जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो।
ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ पाओगे, यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन, और इवन यहाँ पे आपको नीट और IIT JEE भी मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।